गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो है आ रही है। ऑफिशियल न्यूज़ है, देखिए किसी साइट पर जो नहीं अपलोड हुई है, लेकिन ऑफिशियल्स जो है वो लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम को लेकर जो है काफ़ी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोरों पर चल रही हैं। उसी को लेकर जो है कम्युनिकेशन लेटर जो है वो मुझे मिला है, जहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो हेड्स हैं, स्कूल के हेड्स हैं, या जो भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाया जाना है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो वहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हेड्स को लेटर लिख दिया गया है जेकेएसएसबी की तरफ से, और उनसे सीटिंग कैपेसिटी के बारे में जो है वो पूछा गया है। क्योंकि जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो है वो ओएमआर बेस होना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। नियर अबाउट जहाँ तक सुनने में आया है 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने इस पेपर के लिए अप्लाई किया है। तो उनका सीबीटी एग्ज़ाम तो जो है आपको पता ही था कि पॉसिबल नहीं है, ओएमआर बेस एग्ज़ाम होना है। इसी को लेकर जो एक कम्युनिकेशन लेटर जो है वो इशू किया गया है, एंड हमारे पास उसकी कॉपी जो है वो आई है। तो आइए देखते हैं, डिस्कशन करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो कब हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये कम्युनिकेशन लेटर जो है कोई ज़्यादा पुराना आपको नहीं मिलेगा। ये 25/11 यानी 25 नवंबर 2021 का है, यानी कल का ही ये लेटर जो है ये कम्युनिकेशन लेटर है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ जो है इसको छुपाया गया है, क्योंकि ये लेटर जो है ये फॉरवर्ड किया गया है। किस किस को फॉरवर्ड किया गया है, तो ये अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, उनको फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पर अगर पॉइंट 13 को हल्का सा अगर आपको पढ़ने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा है, एंड किसी स्कूल के प्रिंसिपल को ये लेटर फॉरवर्ड किया गया है। पुंछ के किसी प्रिंसिपल, किसी इंस्टीट्यूशन के प्रिंसिपल को फॉरवर्ड किया गया है। इसी तरह ऊपर भी काफ़ी लिस्ट होगी जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हेड्स को ये लेटर जो है फॉरवर्ड किया गया है। एंड यहाँ पर अगर आप टाइटल देखोगे इस लेटर का, तो वो है कंडक्ट ऑफ ओएमआर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट असेसमेंट ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यही है कि ओएमआर बेस्ड जो एग्ज़ाम आपके होने जा रहे हैं, जेकेएसएसबी जो कंडक्ट करवाने पर ही है, उसकी सीटिंग कैपेसिटी को लेकर जो है ये सर्कुलर इशू हुआ है। यहाँ पर किस किस को रेफ़र किया गया तो देख सकते हैं आप। डिविजनल कमिश्नर को जो है जम्मू फॉरवर्ड किया गया, एंड कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को भी फॉरवर्ड किया गया। एंड रिक्वेस्ट ये की गई है कि इसमें कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो ओएमआर पेपर जो है कंडक्ट करवाने का सोच रही है, अलग अलग एग्जामिनेशन का। तो अलग अलग एग्जामिनेशन में आपका जो है फाइनेंस का सबसे पहली तवज्जो होगी, जो कि ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। बाकी भी कुछ होंगे जो कि ओएमआर बेस्ड होंगे, लेकिन सबसे पहली जो अभी पोस्ट ओएमआर बेस्ड की एग्ज़ाम पे आती है वो आपकी फिनांस अकाउंट असिस्टेंट की ही है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जेकेएसएसबी जो है ओएमआर बेस्ड को एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का सोच रही है, और किस मंथ में, दिसंबर जनवरी 2021 या 22, ठीक है। दिसंबर जनवरी, इट मीन्स कि आधे एग्ज़ाम आपके दिसंबर में भी हो सकते हैं, आगे जनवरी में भी हो सकते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये कहा गया है कि जेकेएसएसबी जो है वो अवेलेबल सीटिंग कैपेसिटी जो है उसको कंफर्म करना चाहती है। इसलिए जेकेएसएसबी जो है इन सब इंस्टीट्यूशन के हेड्स को ये कह रही है कि आपको एनेक्जर ए में, एक जेकेएसएसबी ने अपनी तरफ से एक आइडिया लगाया है कि कौन से स्कूल में कितनी जो है सीटिंग कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी फॉरवर्ड किया गया है कि आप जो एनेक्जर ए में बताया गया है उसके हिसाब से कंफर्म करके बताइए क्या इतनी ही सीटिंग कैपेसिटी आपके इंस्टीट्यूशन में है, या इससे ज़्यादा है, या इससे कम है। तो ये कंफर्म करके बताने को कहा गया है, और वो भी कहा गया है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उनको सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बताइए। यहाँ पर एक हमें ये जो एनेक्जर ए का एक पेज मिला भी है, यहाँ पर ये पॉसिबल बताया गया है ना, जेकेएसएसबी ने आइडिया लगाया है कि इतनी सीटिंग कैपेसिटी है। आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के टाइम जितनी सीटिंग कैपेसिटी थी उस हिसाब से जो है इन्होंने आइडिया लगाया है, लेकिन इस सीटिंग कैपेसिटी को कंफर्म करने के लिए जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हेड को लेटर लिख दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ओएमआर एग्ज़ाम जो है जेकेएसएसबी प्लान कर रही है कि वो दिसंबर जनवरी में ही हो जाए। तो इस पेज में जो है पॉसिबली किश्तवाड़ के कुछ स्कूल हैं और पुंछ के कुछ स्कूल हैं जिनकी सीटिंग कैपेसिटी को कंफर्म करने के लिए बोला गया है। लेकिन नटशेल में अगर आप देखो तो इस जो लेटर जो है कम्युनिकेशन लेटर से, इससे आपको दो चीज़ें जो है कंफर्म होती हैं कि एक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ओएमआर बेस होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, और दूसरा जो है आपका एग्ज़ाम जो है
वो हाई चांसेस हैं कि वो दिसंबर जनवरी में ही होगा। तो कुछ बच्चे मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पर कह रहे हैं कि मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल इतना लेट एग्ज़ाम इसका होने का कोई चांस नहीं है। इन रोज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं और आई थिंक सभी पोस्ट जो है इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के ही एग्ज़ाम का जो है उसी की टर्न है। और दिसंबर में आपको पता है सब इंस्पेक्टर फिनांस का भी जो है एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है तो वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही होना है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जनवरी और फरवरी में कोई भी पेपर नहीं करवाएगी जेकेएसबीओ, डायरेक्ट मार्च में पेपर करवाएगी। दिसंबर में अगर फाइनेंस अकाउंट सॉरी फाइनेंस के सब इंस्पेक्टर का पेपर शेड्यूल है तो आपके जनवरी में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने ही होने हैं और जनवरी में आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी यहाँ पर लिखा गया, तो दिसंबर में मे बी आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे एग्ज़ाम जो हैं वो शेड्यूल्ड है। आपके पास असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं 8 से, देन 20 के बाद आपके सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम होने। तो दिसंबर में बहुत कम चांसेस है, लेकिन जनवरी में आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो है 100% होगा। और यहाँ पर इस लेटर के थ्रू जो है ये बात और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ मार्च का सोचकर अपनी तैयारी जो है उसको ढीला मत कर दीजिएगा। किसी की बात को बिल्कुल मत सुनिएगा। आप जैसी तैयारी कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कीजिएगा। बीच में बिल्कुल भी ढीला होने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपकी जो पुरानी मेहनत जो आपने पिछले 5-6 महीने या 7 महीने से कर रहे होंगे वो सारी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तैयारी जो है उसे कंटिन्यू रखिए और आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।